यहां हमसे दो काम करने को कहा जा रहा है। सबसे पहले काम तो है कि हमें इस इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 के x और y इंटरसेप्ट मालूम करना है और फिर हमें इसे ग्राफ करना है। तो x इंटरसेप्ट, जिसको मैंने x इंट लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये हमारा x एक्सिस है। अगर ये x एक्सिस है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वो पॉइंट जहां x की वैल्यू 0 हो या वो x एक्सिस पर मौजूद हो। याद रखिए, x एक्सिस पर मौजूद हो और y की वैल्यू 0 हो। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है माइनस प्लस में, लेकिन y की वैल्यू में 0 हो, यानी कि y इज इक्वल टू 0 हो, तो वो पॉइंट x एक्सिस पर होगा। और क्योंकि हम बात करें इस इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 की, तो इस पॉइंट के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। इसी तरीके से हम जब y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो y, ये हमारा y एक्सिस है, तो अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर मौजूद होगा तो वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो दाएं बाएं नहीं हो सकता। यानी कि उसमें x की वैल्यू का 0 होना बहुत जरूरी है। वो यहां कहीं हो सकता है, यहां कहीं हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन उसमें y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू उस पॉइंट के लिए 0 होगी। ये शर्त है किसी भी पॉइंट के y एक्सिस पर मौजूद होने के लिए या y इंटरसेप्ट होने के लिए। तो y इक्वल टू 3x माइनस 9 के लिए पहले मैं इसका x इंटरसेप्ट मालूम करूंगा। तो इस इक्वेशन में जहां जहां पर मेरे पास y है वो y इज इक्वल टू 0 रख दूंगा। तो यह है y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। दोनों तरफ से मैं 9 ऐड करूंगा तो ये 9 उस तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3x। दोनों साइड्स को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 3, बात एक ही है। यानी ये जो पॉइंट है y इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का जो x इंटरसेप्ट है वो होगा 3,0, जो इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट 1 2 3 ये पॉइंट होगा, जो कि 3,0 ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में मैं इसको लिखूंगा। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट है इस इक्वेशन y इक्वल टू 3x माइनस 9 के लिए। याद रखिए, पॉइंट x एक्सिस पर मौजूद है। इसमें x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की वैल्यू इसमें 0 होगी। इसी तरीके से अब मैं आऊंगा y इंटरसेप्ट पे। तो y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे ये लाइन जो है y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है, इसको काटती हुई गुजरती है। तो y इज इक्वल टू, अब x 0 हो जाएगा। याद रखिए, y, मैं कलर दूसरा ले लूं तो यही कलर ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 0 माइनस 9। ये कुछ सादा सा लग रहा है, तो ये 3 को जब मैं सिफर से रखूंगा सिफर हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा। दोनों साइड्स को मैं, बल्कि नहीं, मैं y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 9 होगा, तो इसके ऑर्डर पेयर में क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस 9। x वैल्यू इसकी 0 है और माइनस 9 के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, y वैल्यू को 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहां ये जो पॉइंट है 0 कॉमा माइनस 9, ये हमारा y इंटरसेप्ट है इस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 3x माइनस 9 के लिए। और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा, याद रखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं, अगरचे आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। अगर कोई आपको पता हो कि हाँ ये जो इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन की है, तो मैं इसी तरीके से इन 2 पॉइंट्स को आपस में बिल्कुल सीधी सीधी लकीर के जरिए मिला दूंगा। अगरचे मैं इस वक्त मेरे पास कोई स्केल या कोई ऐसा टूल नहीं है, स्केल को रिप्रेजेंट कर लाइन टूल नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये इन दोनों पॉइंट से गुजरेगी और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चलती चली जाएगी। उसको थोड़ा सा सीधा करके बना दूं, ये कुछ ऐसे और ऐसे करके ऊपर नीचे की तरफ चलती चली जाएगी। यही जवाब है।